2024 में जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो क्या तीसरी यात्रा भी निकालेंगे? कांग्रेस ढूंढो यात्रा। देखिए, कांग्रेस ने धोखा किया और कमलनाथ को मौका मिला। कर लो हर हर महादेव, जो महादेव को लाएंगे हम उसको भी ले आएंगे। इंदिरा ने मांगी माफी, 84 के दंगों में माफी मांगी। ज्यादा मत बोले। राहुल गांधी को पर रखता है जैसे तू सोनिया गांधी को रखता है। कुत्ते की थाली में खिला देना अगर इसने ये शब्द ना बोले हो। बार बालाओं का डांसर क्लब नहीं था, वो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का दिन था। इनकी माँ जमानत पे, ये जमानत पे है, जीजा जमानत पे। अगर भारत इनका अगर भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ गया होता तो पंजाब से आए कुछ तथा कथित मुट्ठी भर लोग यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे आके खालिस्तान नहीं मांगते। 60 सालों को कांग्रेस के साथ सफर, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ अपने बेटे को आखिर आज जो है बीजेपी क्यों ज्वाइन करवाना चाहते हैं, या फिर कमलनाथ भी जो है वो आने वाले हैं, क्या लगता है? देखो जी, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस के लिए कि 70 साल में उन्होंने एक नेता अपना नहीं तैयार कर पाया, लेकिन मोदी ने इनके नेता तैयार कर दिए अपने यहाँ शामिल करने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी नीति है, क्योंकि मोदी जी तो कहते आ रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो सबका कर रहे हैं, तो विपक्ष के कुछ लोग हैं उनका साथ भी ले रहे हैं, तो कमलनाथ आ गए हैं। तो ठीक है भाई, अब कांग्रेस ये बताए कि 24 में जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो क्या तीसरी यात्रा भी निकालेंगे? कांग्रेस ढूंढो यात्रा। क्योंकि जब कांग्रेस के नेता ही दल बदल रहे हैं तो फिर तो मुझे लग रहा है 24 में एक तीसरी यात्रा फिर निकलेगी राहुल गांधी की, जिसमें राहुल तो अकेले होंगे और ढूंढ रहे होंगे कांग्रेस को। क्योंकि मैं भारत से कांग्रेस ढूंढो यात्रा लेके निकला हूँ। 70 साल पहले भारत में चप्पे चप्पे पे कांग्रेस के झंडे और हाथ दिखते थे, लेकिन अब वो हाथ पता नहीं कहाँ चला गया है। ऐसा होने वाला है 2024 के बाद। यही नीति अगर इन लोगों ने शुरू में जन भावनाओं के सम्मान के साथ रखी होती ना कांग्रेस ने, तो शायद ऐसा ना होता। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने ना जनता के जन भावनाओं का सम्मान किया, बल्कि अपने भी पार्टी के उन नेताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाए जो वास्तविकता में कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनको मौका नहीं दिया। क्योंकि इनको सोनिया से राहुल से सोनिया, और फिर इसके बाद प्रियंका, और प्रियंका के बाद मिली जुली सरकार खड़गे। इसके बाद इनके आगे तो कोई टिकता नहीं। इसीलिए कमलनाथ की धोखा हुआ है तमाम उन बड़े दिग्गज नेताओं के साथ जो कई वर्षों से जो है वो कांग्रेस के साथ। देखिए, कांग्रेस ने धोखा किया और कमलनाथ को मौका मिला, वो बीजेपी में चला गया। इससे पहले माधवराव सिंधिया परिवार कितना बड़ा राजनीतिक स्तर था कांग्रेस के अंदर, आप लोग समझ सकते हैं। आज वो परिवार कहाँ है? कमलनाथ भी पीछे पीछे आ गए, भाई तू आया तो मैं भी आया। अब उसके बाद कांग्रेस का सफाया। विपक्ष बचेगा नहीं बचेगा? नहीं, विपक्ष तो अब हटेगा, केवल हटेगा। विपक्ष के पास कुछ नहीं है। हाँ, मैं एक चुनावी मुद्दा दे सकता हूँ, क्योंकि मुर्दों की राजनीति बहुत कर ली। अब मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाई भारत की जन भावनाओं को समझ जाओ। रोटी कपड़ा मकान 70 साल तुम्हारे पिता, तुमने इसी पे राजनीति करी, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। अंत में खुद बेरोजगार हो गए, और खुद बेरोजगार होके मोदी जी से कह रहे हैं कि अब मेरा रोजगार तो दे दो, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। अब आने वाला समय मैं तो कहता हूँ, आ जाओ काशी, कर लो हर हर महादेव, जो महादेव को लाएंगे हम उसको भी ले आएंगे। एक बार इच्छा तो ले आओ, और अगर ना महादेव तक जा पाओ तो मथुरा तो नजदीक है मैडम, मथुरा ही आ जाओ। आप मंदिरों की बात कर रहे हैं अमित भाई, इसी के ऊपर मुझे जो है आज का ताजा तारीन जो है बयान सामने याद आ गया राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी ने बोला कि राम मंदिर का जो ढिंडोरा पीट रहे थे, उस राम मंदिर के उद्घाटन के ऊपर इन्होंने ऐश्वर्या राय को बुलाया था नाचने के लिए, और अमिताभ बच्चन आए थे वहां पे बल्ले बल्ले करने के लिए। एक भी गरीब को बुलाया हो तो दिखा दे। देखो, जिन्होंने बार में ठुमके देखे हों और बार में बैठ के जाम लगाए हों, मुझे लगता है कि ऐसे नशेड़ी, नशे में झूमने वाले लोगों को मंदिर स्थल में पूजा कार्यक्रम में गाना गाना और प्रभु की भक्ति में अपने आप को समर्पित करके नृत्य करना, मुझे लगता है कि इनकी आंखों का जांच करा लेना चाहिए। वो बार बालाओं का डांसर क्लब नहीं था, वो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का दिन था। और आपको क्या परेशानी है? आप जाते तो हैं बार बालाओं में, आप भी आ जाते अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या राय
मंदिर में गई थी, ठुमके लगाने गई थी, तो 2-4 ठुमके आप भी लगा लो। प्रभु के दरबार में हमारे यहाँ ठुमके लगाने से ना कष्ट कट जाते हैं, इसीलिए तुम कांग्रेस वालों सारे कट गए हो। इतने ठुमके लगा दिए लोगों ने वहां मंदिर में जाके, कट गए, सिमट गए। अब 24 सुपड़ा साफ है इनका, मोदी 400 पार है। तो कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार इस बार तड़ी पार है। हर जी देखिए, मोदी तड़ी पार बता रहे हैं, पहले तो ये बताओ बेल पे बाहर कौन है? यही तो है। इनकी माँ जमानत पे, ये जमानत पे है, जीजा जमानत पे, पूरी कांग्रेस के जितने नेता सारे जमानत पे। पहले अपनी तड़ी पार की व्यवस्था कर लो, फिर मोदी को बताना तड़ी पार, क्योंकि 2024 में ना कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश है, ये याद रखना। और देश की जन भावनाओं का सम्मान है, क्योंकि सबका साथ, इसीलिए कमलनाथ आए हैं साथ में। क्या बात है? और पूरे भारत कमल ने कमल को खींच लिया। देखो, कमल तो कीचड़ में ही जाता है। ये बहुत कहते थे बीजेपी को कीचड़, तुम्हारा कमल भी अब कीचड़ में ही आ गया, क्योंकि वो गमले में नहीं ज्यादा दिन रुक पाया। और ये लोग गमले में धनिया बोकर किसानों के नाम पर आज देश के अंदर अराजकता का माहौल बना रहे हैं। हम लोग वो भी देख रहे हैं। इन लोगों के पास ना वास्तविकता में देश हित के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं कह रहा हूं, आप विपक्ष में हो तो मुद्दों की बात करो, मुर्दों की बात मत करो। ये करते हैं मुर्दों की राजनीति, कि दंगा हो जाए, बलवा हो जाए, अराजकता का माहौल हो जाए, कांग्रेस सत्ता में आ जाए। ये फॉर्मूले खत्म हो गए हैं, इनको दिमाग में डालना होगा। इन फॉर्मूलों पर पहले कांग्रेस आई होगी, लेकिन अब भारत के अंदर ये फॉर्मूले बैन कर दिए गए मोदी सरकार के द्वारा। जो कार्य करेगा, जो काम करेगा, वही देश की जनता को चुनने का अधिकार रखेगा, क्योंकि जन भावना जिसको जनमत देती है वही आएगा, क्योंकि जो जन भावना का सम्मान उसका कार्य करेगा। ये कार्य क्या कर रहे हैं, पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। आज तक ये जोड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई कार्य नहीं? अगर भारत इनका अगर भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ गया होता, तो पंजाब से आए कुछ तथाकथित मुट्ठी भर लोग यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे आके खालिस्तान नहीं मांगते। आप बताइए ना, पंजाब से गई थी ना भारत जोड़ो यात्रा, तो फिर क्यों भारत नहीं जोड़ पाए? ये क्यों? इनके समर्थित, इन्हीं की फंडिंग चल रही है ना वहाँ, और किसकी चल रही है? अब उनको चाहिए। कांग्रेस से फंडिंग कैसे चलेगी? कांग्रेस के तो जो है खाते ही सीज कर दिए गए हैं। नहीं मैडम, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ होते हैं। पूरा देश जो डकार गए, उनके खाते के सीज होने का खुशी और दुख नहीं है। इनका तो सारा पैसा बाहर है। उनका ये कहना है कि इतना तो पैसा छोड़ देते कि प्रचार प्रसार कर पाते तो। हाँ, तो प्रचार प्रसार हमारी जितनी जनता ना हम पे छोड़ दो, हम कर देंगे आपके काले कारनामों के जितने भी प्रचार है, सारे प्रसार कर देंगे। देखो, अब भी जनता की एक ही मांग है, कांग्रेस वालों सुधर जाओ, हिंदू सनातन संस्कृति का सम्मान करो, प्रत्येक नागरिक का सम्मान करो। केवल मुस्लिम को फायदा पहुंचाने के लिए काले कानूनों को लाकर तुमने हिंदुओं को जो मूर्ख बनाया है ना, अब तुमको उनका जवाब देना होगा। क्योंकि तुम बताओगे ये वर्सिट एक्ट क्या था, ये आपका वक्फ बोर्ड क्या था। अरे एक बात समझ में नहीं आई, भारत की अखंडता संप्रभुता बनाए रखने के लिए देश के क्षत्रियों ने 574 से ज्यादा रियासतें जिन्होंने दान कर दी, अपने रजवाड़े दान कर दिए, अपनी विरासतें दान करी, और यहाँ तक कि अपने 14-14 साल के बच्चों को युद्ध भूमि में बलिदान किया, तब जाके भारत की अखंडता संप्रभुता के लिए इतना बड़ा दान दिया। आप इनसे ये पूछो कि वक्फ बोर्ड में किसके दहेज में इन्होंने इतनी जमीन दे दी थी? देखिए सवाल पूछ रहे। देखिए मैं इस भारतीय जनता पार्टी के भाई को ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये इतना बड़ा पाखंड कर रहे हैं, लोगों पर ईडी और सीबीआई डालते हैं, लोगों के कैमरे घर में लगाते हैं, बाहर किस टाइम जाएगा अंदर किस टाइम आएगा, तो एक बात बताइए, वो जो ईडी और सीबीआई के आदमी जो मोदी के पास चले जाते हैं वो अच्छे हो जाते हैं क्या? इनसे पूछिए एक बार। जब इनके टाइम में जो नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो? वही नेता इनके साथ रहता है, वो ईमानदार, और जैसे बीजेपी के अंदर आएंगे तो चोर ये पागल, ये छोड़ यार, राहुल वक्फ बोर्ड का इन्होंने सवाल करा। वक्फ बोर्ड नहीं बता, अब एक मिनट रुक जा, मेरी भी सुन ले। किसानों से किसानों के अभी ये अरे रुक तो जा,
माफी मांगी और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, अपनी बात पर क्यों नहीं रह रहा? इंदिरा ने माफी मांगी, इंदिरा ने मांगी माफी, इंदिरा ने मांगी, तो तू झक मारा रहा है यहाँ पे। 84 के दंगों में माफी मांगी, मांगी माफी, तू झक मारा रहा है यहाँ पे। किसानों पर गोली ज्यादा चलाओ, मत बोले, किसानों पर गोली चलाओ। पहले तो धीरे बात करिए। लठ दे देंगे, गलत बात। किसी के चक्कर में घूमेगा, किसानों लठ दे देंगे हत्या का। किसानों हाँ, किसानों तेरे लिए, हमारे लिए नहीं है। आपके लिए नहीं। नीचे बैठ जा, कौन से यार हिला दूंगा। किसानों पर गोली चलाओगे आप? याद रखिए, अगर किसानों पे कोई किसान तिरंगा झंडा उतारेगा, मैडम भाई के इसके बगल में एक सेकंड भाई बोल रहे किसानों के, किसानों पे गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन जो जैसे जैसे तू राहुल गांधी को पे रखता है, जैसे तू सोनिया गांधी को रखता है, इसकी वीडियो दे दूंगा मैं, अभी दे दूंगा। एक थाली कुत्ते की थाली में खिला देना, अगर इसने ये शब्द ना बोले हो, बोलो, मैं आज वायरल करके दिखाता हूँ। क्या बोला मैंने? क्या बोला? ये गाड़ी नहीं भाई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये गाली देता है, ठीक है, और दूसरी बार बता रहा हूँ, जिसकी थाली में खाता है उसकी थाली में छेद करता है। जय चंदे गद्दार है, जय चंदे, ठीक है, जय चंदे गद्दार है, ठीक है जी, ठीक है जी। तू भी आ जाइए। और सुनो, अरे यार तुम यार आपकी गलत बात है, सुनो, अपनी बात है। सुनो, अब मैं बता रहा था, सुनो, क्या बात कर रहे ये जो भाई है ना, किसानों को कोई गोली नहीं अपनी बात मारेगा, रखने का अधिकार केवल है। अब केवल हम किसान अपनी की बात आड़ में कर जो रहे हैं। खालिस्तान एजेंडा चला रहे ना, उनके जरूर बांस डाल देंगे, और जो उनकी सपोर्ट करेंगे ना, उनके भी बांस डाल देंगे, ठीक है जी, मेरा ये कहना है। आप मुझे ये बताइए, लोकतंत्र में सबकी आजादी है, अगर वो कोई गाड़ी बके नहीं, आप एक बात बताओ, हर लोग, हम पार्टी से, कांग्रेस से, कांग्रेस को भला बुरा कोई भी कहो, हमें कोई एतराज तो नहीं, लेकिन हम भी इस देश के लोकतंत्र के हिस्से है, हम भी इस देश के लोकतंत्र में रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर को आप बीते अगर उसको दबाया जाएगा तो तुम पूरे देश के बाद दबा दोगे क्या? है पूरे देश के बाद दबा दोगे क्या? कैसे दबा दोगे आप? दारू पी रेंज रोवर पे खालिस्तान का ना झंडा लगा करके सुबह 6:30 बजे आए, सुनो, 14-15 गाड़ी आई है, खालिस्तान का झंडा लगा करके आगे रेंज रोवर चली थी। क्या उनसे किसान है ये वो किसान है जो इनके किसान के जो माँ बापों की खाल उधेड़ करके पहन रखी है इन लोगों ने, जैकेट बना रखी है। हाथापाई नहीं कीजिए, हाथापाई नहीं कीजिए, यहाँ पे हाथ मत उठाइए। क्या ये क्या लड़ रहे हैं आप लोग को? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।